हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रिपरेशन जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कंसिस्टेंसी, कि हम कैसे इस एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे एनहेंस करें, कैसे हम अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको ओवरकम करें और इस एग्ज़ाम में लगातार हम पिच पे टिके रहें। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भाई इतना कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, परसिस्टेंस और दुनिया भर की जो बातें हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग यही आप जो जानते हो वो यही है कि आप किसी काम को कर रहे हो और आप किसी काम को लगातार कर रहे हो। ठीक है, उसमें कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, कि ओवरऑल जो आपका ग्रोथ है वो इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, कभी कभी आपके ड्रॉप्स आएंगे, कभी कभी आपका क्रेस्ट आएगा, कभी कभी ट्रफ आएगा, कभी कभी फिर एक ट्रफ आएगा, बट ओवरऑल आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके। ठीक है, इसी को कंसिस्टेंसी कही जाती है। तो फिर यूपीएससी एग्जाम में इसका क्या मतलब है, यूपीएससी एग्जाम से इसका क्या मतलब है, क्या इसका संबंध है। देखिए, यूपीएससी कोई एक दिन का स्प्रिंट नहीं है या एक साल का स्प्रिंट नहीं है कि आप सोचें कि मैं कोई सिलेबस अपना कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जितनी चीज़ें कोचिंग में पढ़ाई जा रही हैं मैं उसको कर लेता हूँ, और जो बातें मुझे कोचिंग बताई जाएंगी मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लूँगा। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो मुझे रैंक चाहिए मेरी आ जाएगी, मैं आईएएस बन जाऊँगा, आईपीएस बन जाऊँगा, आईआरएस बन जाऊँगा। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। सबकी फेवर में हर चीज़ें हमेशा काम नहीं करती हैं, सबके फेवर में हर चीज़ें अलाइंड नहीं होती हैं कि जब आप तैयारी करने जा रहे हो तो दुनिया भर की जो आपसे जुड़ी हुई जो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपके फेवर में काम करें। बहुत समय ऐसा भी होता है, और जो बहुत समय क्या अक्सर ऐसा होगा आपके साथ, कि आप जो भी चीज़ प्लान करोगे बहुत अच्छा प्लान करोगे, आपने तैयारी कर रखी है, आज एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, और नेक्स्ट डे आपने सोचा कि ठीक है मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह उठ के 5-6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, बट आप उसमें फेल हो जाओगे कि पता चला रात को 10 बजे नींद ही नहीं आई। है ना, ऐसा बहुत आम बात है। कुछ बात घर में हो गई, कुछ पैसे वैसे की दिक्कत है, या फैमिली, मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन ही पड़ गया, है ना, दोस्त से झगड़ा हो गया, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है, और कुछ भी दुनिया भर की बातें हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी कोई जहाँ रूम लेके रह रहे हैं वहाँ लैंडलॉर्ड के साथ झगड़ा हो गया ना, ऐसा तो पता नहीं अनगिनत समस्याएं होती हैं। स्टिल आपको अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी रहती है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि यूपीएससी एक एक साल का या एक दिन का स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, कि आप कोई चीज आपने पढ़ ली, बस उसको आपने जाके एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया। यहाँ पे आप खुद का एक्सपीरियंस डेवलप करते हो, खुद का अनुभव बनाते हो। आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनसे पूछोगे, ज़्यादातर लोग रिसोर्सेज के बारे में, बुक्स के बारे में, हर चीज़ों के बारे में जो एग्जिबिटी बातें हैं उसके बारे में सेम ही बात करेंगे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बट सबका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, उन्होंने एग्जाम को कैसे अप्रोच किया, किसी को 2 अटेम्प्ट लगते हैं, ठीक है, कोई पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेता, कोई, किसी को 3 लगते हैं, किसी को 6 लगते हैं, किसी का 6 के बाद भी नहीं होता है। बट आप ये देखो कि जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो 3 अटेम्प्ट वाले हों, चाहे वो 4 अटेम्प्ट वाले हों, चाहे 5 वाले हों, चाहे 6 वाले हों, ठीक है, उनमें एक हमेशा बात कॉमन दिखाई देगी कि भाई वो रो रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो परेशान है, उदास हैं, पैसा है नहीं है, नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं, चाहे जैसा भी हो जाए। मैंने अपने प्रीलिम्स के वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कंसिस्टेंसी के बारे में लोगों को हमेशा एक गलत धारणा रहती है। हमेशा आप जितने तक आप जब से स्कूल में पढ़ रहे होगे या जब जब से भी रहे होगे, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको एक चीज़ जरूर पता होगी कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारा दिमाग है, हमारा जो एक फील करने का तरीका होता है हर दिन का, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कि आप हर दिन एक सेम जैसा फील करें, जैसा कल फील कर रहे थे वैसा आज फील करें, जितना एनर्जेटिक जितना एंथुजियास्टिक कल फील कर रहे थे उतना आज भी फील करें, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये क्या नाम से, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हुआ आता है कि कल जो हुआ है वो आज बदलेगा, आज जो हुआ है वो कल बदलेगा, हमेशा ये चीज होती है। ठीक है, ये एक्चुअल ट्रुथ है। ठीक है, तो
जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताया था कि लोगों को लगता है कि भाई हमको कंसिस्टेंट, हमारी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हमने जैसे मान लीजिए एक टारगेट बना रखा है कि मेरे को 8 घंटे डेली पढ़ना है, तो उनकी कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? उनकी कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे कि डे 1 को वो इतना 8 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर डे 2 को भी वो 8 घंटा पढ़ रहे हैं, डे 3 को भी वो 8 घंटा पढ़ रहे हैं। ऐसे करते करते और लगातार 365 दिन पढ़ते जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना एक भी दिन ब्रेक लिए, बिना इस चीज को कंसिडर किए कि भाई हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर दिन एक जैसा मौसम मौसम नहीं होगा, हर दिन आपको ऐसा अच्छा फील नहीं होगा, आप कभी न कभी तो फ्रस्ट्रेट होगे, बर्नआउट होगे, घर में कोई बात हो जाएगी, है ना? जो समस्या मैंने आपको पहले डिस्कस की, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे नाक की सीध में बिल्कुल चले जाएंगे कि बिल्कुल भी उसमें कोई ऊपर नीचे ना होने पाए, कि कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे होगा, ना कुछ ऐसे होगा, ना कुछ ऐसे होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा, एकदम कि भाई 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ना है। और बहुत लोग तो 8 घंटे को भी कुछ नहीं मानते कि आठ भाई आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 8 घंटे करने करने से थोड़ी कुछ होता है। एटलीस्ट कम से कम जब तक हम 15-16 घंटा नहीं पढ़ेंगे या जितना पढ़ सकते हैं वो नहीं करेंगे, कि 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, 22-22 घंटे पढ़ रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, सब एकदम छोड़ दिया है, 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, लगातार पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी बोगस बोगस कहानियां आपने जरूर सुन रखी होंगी, है ना? गरीबी का ग्लोरिफिकेशन हो गया, या आप जो मार्केट में बातें चलती रहती हैं तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है? तो खैर, हम कंसिस्टेंसी पे ही बात करते हैं। तो लोगों का यही एक गलत परसेप्शन रहता है, बहुत ज़्यादा गलत परसेप्शन रहता है। आप हमेशा समझा करो, जैसा मैंने आपको ये बताया कि देखो, हमारा ट्रफ भी आ रहा है, हमारा क्रेस्ट भी आ रहा है, हमारा ट्रफ भी आ रहा है, मतलब हमारा उतार भी आ रहा है, चढ़ाव भी आ रहा है, फिर उतार आ रहा है, फिर चढ़ाव आ रहा है, ऐसे करके गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। शायद आपने बहुत लोगों ने कभी कभी क्या देखा होगा, एक स्टॉक मार्केट का जो एक ग्राफ होता है, उसमें क्या रहता है कि जब भी आप देखोगे तो पता नहीं जैसे आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो कि नहीं करते, पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि भाई 2008 में एक बारी क्रैश आया था सत्यम कंप्यूटर्स का, या रिसेशन, जब एक सत्यम कंप्यूटर स्कैम हुआ था उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था 2008 में, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कोरोना में आप देखिए कितना वो मार्केट गिर गया था, सब चीज़ें हुई थी। तो आप देखोगे तो हमेशा कभी कभी मार्केट कभी ऐसे जाए, कभी चीजें, मैं स्टॉक मार्केट का आपको एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ, आप, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दें या वो उन सब चीजों में चक्कर में पड़ जाए। मैं एक सीधा सीधा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये ग्राफ बहुत सटीक चीजों को दिखाता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में जब आप कोई चीज कर रहे हो तो उसका कितना बेनिफिट होता है। ठीक है? आप बड़ी पिक्चर जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी एक्चुअल में होती क्या है, कि कभी ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे बिल गिर जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर एकदम बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे 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 होते 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 फिर एकदम। तो जब आप खाली इस पिक्चर को देखोगे, फिर आप खाली इस पिक्चर को देखोगे, खाली आप इतने से एरिया को देखोगे, तो फिर आपका हमेशा ही लगेगा कि भाई मेरा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है? कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। बट जब आप बड़ी पिक्चर देखोगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, तब आपको समझ में आया कि नहीं, जब आपने यहाँ स्टार्ट किया था ज़ीरो पे, तो उसके कंपैरिजन में आपने करीब-करीब कभी इतना सोचा ही नहीं था कि मुझे मैं इतना पढ़ूँगा। इतना बड़ा गैप आपके उसमें आएगा तैयारी में। अभी आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका तीसरा अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चौथा होगा, जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा। ठीक है? उनको ऐसा ही लगता होगा कि भाई हम तो जीवन में बिल्कुल एकदम, ना हमारी समस्या कोई समझने वाला है, ना हमसे कोई बातचीत करने वाला है, हम अकेले हैं। बट ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है ये सब चीज़ें। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के पास कोई बातचीत करने वाला नहीं है। और बातचीत करने वाला तो है, ऐसा नहीं है कि माता पिता बोलते नहीं है, दोस्त यार बोलते नहीं है, बट वो उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में नहीं बोलेंगे। वो अपने जीवन में मशगूल हैं, वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। ठीक है? आप अपने जीवन में रो रहे हो, गा रहे हो। बहुत सारे आपके क्लोज जो लोग होंगे, जैसे पेरेंट्स हो गए, या कोई आपके बहुत क्लोज आपका भाई या बहन हो गए, वो आपके लिए परेशान जरूर होंगे, बट वो हमेशा आपको मोटिवेट नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनकी फिर बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप फिर अपना पूरा ध्यान मोटिवेशन में ही लगाओगे कि मुझे कोई आके कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे मेरा मनोबल बढ़ जाए, जिससे मेरा मुझे एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक फील हो, मोटिवेटेड फील हो। ठीक है? तो बातों से कभी भी मोटिवेशन नहीं आता। वो तो जैसे एक वो गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो कुछ देर तक रहेगा, उसका फिर सब बाद में हवा निकल जाएगी। ठीक है? आपको अपने
किए गए एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देना है कि मैंने इतने लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई की है। भाई मैंने ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम स्पेंड किया है, मैं अगर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक बैठा हूँ, पहुंचा हूँ, भलो भले 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 मान लीजिए मेरे अ, तैयारी का कोई वैलिडेशन मुझे मिल नहीं रहा है, कोई सर्टिफिकेट बेसिकली नहीं मिल रहा है कि मैंने ना प्रीलिम्स निकाला है ना मेंस निकाला, बट आपने कुछ तो पढ़ा है भाई। हो सकता है आपका अभी टाइम ना आया हो सकता है आपके फेवर में बहुत सारी चीजें जो चाहिए होती हैं यूपीएससी को एग्जाम को निकालने के लिए, वो सारी चीजें एकदम स्ट्रेट अलाइन ना हो। हर साल, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोल रखा है, हर साल 1000 बच्चों में से मुश्किल से मुश्किल आप 40 या 50 लोगों का इंटरव्यू देखते हो, वो भी जब से सोशल मीडिया और इनका जो स्टार्ट हुआ है कोरोना के बाद से, तब से। वरना उससे पहले तो वो भी तक नहीं सुनते थे। पता नहीं कितनी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें पता चला कि आखिरी अटेम्प्ट में जाके उनका प्रीलिम्स निकला पहली बार ही, और उसी में एग्जाम उन्होंने फोड़ दिया। 5 अटेम्प्ट तक उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकला। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका आईआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गए, आईआईटी में फेल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे किसी भी कितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ लें, किसी एनआईटी से पढ़ लें, बिट्स पिलानी से पढ़ लें, चाहे कहीं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी भी सरकारी कॉलेज से पढ़ लें, उनका कभी मन नहीं करेगा। बट धीरे धीरे करके उस चीज़ से ओवरकम कर ले जाते हैं। सेम ऐसे बाकी सारी चीज़ों के लिए होता है। आपको बड़ी पिक्चर पे हमेशा देखना पड़ेगा, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। वरना जब भी आप पीछे पलट के देखोगे, आपको हमेशा अपने आप को देख के निराशा होगी। हमेशा अपने आप को देख के ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिन से, है ना। तो ये जो सो कॉल्ड अध्यात्म है, ये वाला चीज, इससे हमको दूरी बना के रखनी है। ठीक है, जितनी बना सकते हैं। ये फालतू बातों से, ये वही लोग बातें करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। ना 10th के बोर्ड में, ना 12th के बोर्ड में, ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान, ना कभी कॉलेज में, ना कभी यूपीएससी, तो भूल ही जाइए। ठीक है, और यहाँ पे माहौल जरूर ज्यादा बनता है। हमेशा गलत चीजें आपको बताई जाती हैं, और हमेशा वही लोग सबसे ज्यादा आपको ज्ञान देंगे जिन्होंने जिंदगी में एक एग्जाम नहीं निकाला है। ठीक है, वो हमेशा आपको उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे। एनसीईआरटी मत पढ़ो, ये नहीं वो पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए इससे ज्यादा फोकस करना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पता चला कि पूरा साल क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसी फोकस किया, और एक भी चीज पढ़ी नहीं। कि भाई मैंने तो खाली क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस पर फोकस किया था। कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे मान लो आप हमेशा एवरेज लेके चला करो। एवरेज हमेशा आपका इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा, हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको धोखा मिलेगा, कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आपकी छूट जाएगी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी दिन हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कुछ बात हो गई तो हमको, जैसे बुरी बातें होती हैं तो अच्छी बातें भी तो होती हैं। कभी कभार हम इतना एनर्जेटिक फील करते हैं कि जो पिछले 2-3 दिनों का नहीं पढ़ा है, वो इकट्ठा एक दिन पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसी इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना रहता है। कि जैसे मान लो डे 1 पे आपने डिसाइड किया, आप बहुत जोश में हो, तो आपने हाँ भाई वो 8 घंटे का टारगेट जो है पूरा कर लिया। डे 2 में थोड़ा जोश में थोड़ा कम आए, अच्छा 8 घंटे का पूरा किया था, चलो कोई नहीं, 6 घंटे का पूरा कर लिया। फिर धीरे धीरे करते करते आपका हो सकता है आगे बढ़ता जाए कि 5 घंटे पे आ गए। फिर हो सकता है कभी 9 घंटे पे आ गए कि चलो अच्छा आज ये कर लेते हैं। फिर हो सकता है कि बीमार पड़ जाओ, या मन ही ना करे, एग्जॉस्ट हो जाओ, बर्नआउट हो जाओ, बिल्कुल जीरो पे आगे, पढ़ाई नहीं उस दिन कुछ नहीं, या कोई दोस्त यार आ गया आपके कमरे पे, घूमने चले गए, पिक्चर देखने चले गए। ठीक है, ये सब चीजें आप कर रहे हो, ये सब आपका एक चीज का प्रूफ है कि आप इंसान हो। ठीक है, ह्यूमन ही तो इस एग्जाम को लिखते हैं, मशीन तो लिखती नहीं कि लगातार काम करते रहे, लगातार कोई जीवन में एंजॉयमेंट ना रहे, कोई हॉबी ना रहे, बिल्कुल बेवकूफों की तरह हम पड़े हैं, है ना। ऐसे लोग सर्विस में नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे लोग हमेशा सर्विस में मूर्खता ही एक मूर्ख एग्जाम्पल ही प्रस्तुत करते हैं वैसे, और जनरली ऐसे लोग सर्विस में आ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर लोगों को देखोगे तो वो ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो आपको एक एवरेज लेके चलना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे मान लीजिए 8 आवर्स पर डे का माना हुआ है, तो 6 दिन हमको पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, 6 डेज हमको काम करना है, प्लस 1 डे हमको रेस्ट लेना है। अब रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ, मान लो आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, जैसे छः, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि 6 दिन का मोमेंटम आपने जनरेट कर लिया, और आपका पढ़ने का मन कर रहा है कि भाई चलो यार पढ़ ही देता हूँ, किसी को ध्यान नहीं रहता कि आज 6वां दिन है 7वां दिन है, वो लगातार पढ़ते जाते हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हर 7 दिन में से एक दिन अपना ऐसा मान के चलो कि मेरा वो दिन बर्बाद होगा ही होगा। ठीक है, चाहे मैं अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, एकदम 365 डेज, 2400 घंटा उसको मल्टीप्लाई कर दें, 365 मल्टीप्लाई 24, तो जितना नंबर आएगा कि मैं एक एक घंटे का वैल्यू करूंगा, पढ़ता रहूंगा। सब कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है, जिसे कहा ना अफवाह है, वही ये अफवाह है। ठीक है, तो इन पे हमको यकीन नहीं करना है। आप ये मान के चलो कि 6 डेज
हमको काम करना है और 1 डे हमको रेस्ट लेना है। बहुत सारे लोग तो जो होते हैं वो 5 दिन काम करते हैं और 2 डेज रेस्ट लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आपको अच्छा क्या लगेगा वो समय आपको बताएगा जब आप 1 साल तैयारी कर लोगे, और जब आपको असली यूपीएससी का गेम समझ में आएगी भाई यहाँ तो अलग ही चीज़ होती है ना। जब आप फ्रस्ट्रेशन से सही में रूबरू होगे, जब आपको सही में दिखाई देगा कि बर्नआउट क्या होता है, आप एकदम बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि आदमी 2400 घंटा थका हुआ फील कर रहा है, 2400 घंटा हताश फील कर रहा है ना। वो एक फेज जब आएगा तब आप समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, 5 दिन का काम करना चाहिए कि 2 दिन रेस्ट लेना चाहिए, वो समझ में आएगा। तो 8 आवर्स पर डे के हिसाब से मान लो हम ये वाला प्लान फॉलो करते हैं तो कितने हो गए, 48 आवर्स पर वीक हो गया। यानी 42 50 आवर्स पर वीक हमको निकालना है। 40 to 50 आवर्स पर वीक का मतलब क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 160 से 200 आवर्स पर मंथ हमको निकालना है। ठीक है, ये बहुत होता है। ये अगर आपने बहुत क्वालिटी के साथ पढ़ाई लिखाई की है, बीच में मोबाइल नहीं चेक कर रहे हैं, फालतू के चक्करों में नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे का मतलब 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों के 12 घंटे में तो अगर आप उनकी क्वालिटी निकालोगे या यूँ कहो कि एक्यूरेसी निकालोगे तो 50% भी नहीं आती कि पढ़ा तो 12 घंटे है, बट वो एक्चुअल पढ़ाई लिखाई 6 घंटे के बराबर भी नहीं कर रखी है। ठीक है, तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई लिखाई। ठीक है, बैठ के पढ़ना है, मोबाइल बंद कर देना है, दूर रख देना है, दुनिया में बम फटे कुछ भी हो, कुछ हो जाए, बट हमको बैठ के पढ़ना है, हिलना नहीं वहां से। ठीक है, और ये यस एब्सोल्युटली, जब पढ़ रहे हैं तो फोकस कीजिए, बीच में ब्रेक भी लेते रहिएगा, वैसा नहीं कि 4 घंटे बैठ गए तो बैठिए कुर्सी पे एकदम, हिलना नहीं है वहां से। तो यही चीज आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर ले। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक तरीका तो ये मैंने आपको टाइम वाला बता दिया कि दिन भर कितना काम करना है। एक सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है कि भाई हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, हम काम तो कर रहे हैं, बट इंसान भले आप ये लोग कहेंगे कि बिना मन के काम करो, बिना इस चीज से काम करो कि रिजल्ट की चिंता किए बिना काम करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिजल्ट की चिंता तो सभी को रहती है, परेशान तो सभी रहते हैं। ठीक है, ना तो हम महाभारत खेल रहे हैं यहाँ पे, ना तो हम गीता का पाठ यहाँ पे चल रहा है, हम एक्चुअल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं। सिविल सर्वेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रैग्मेटिक आदमी, प्रैक्टिकल आदमी होता है, तो उसको रिजल्ट तो चाहिए चाहिए भाई। हवा में थोड़ी बातें कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो रिजल्ट तो आपको 1 साल, ठीक है, या 2 साल के बाद ही मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे, प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, इंटरव्यू निकालोगे। यूपीएससी की साइकिल भी तो 14 महीने की होती है ना, फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 14 महीने लग जाते हैं। तो आपको हर हफ्ते, है ना, पर वीक, सॉरी, एवरी वीक एक टेस्ट लिखना है। ठीक है, अब ये टेस्ट कौन सा होगा, प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, या आप देख लेना। ठीक है, आपका सिलेबस जैसे तैयार रहेगा, आप टेस्ट देना। और अगर मेंस का लिख रहे हो तो इवैल्यूएट जरूर कराना। आंसर तो डेली लिखना है। ठीक है, जब आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, 2 3 महीने आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, तो आप एक जरूर सवाल लिखना, जरूर एक आंसर लिखना, और उसको इवैल्यूएट जरूर करवाना किसी से। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के बिना काम नहीं होता है। अपने खुद के इवैल्यूएशन में तो आप हमेशा ही अपने आप को अच्छा ही नंबर दोगे, बहुत सेफ, बहुत कंजर्वेटिव नंबर दोगे। ठीक है, बट जो कोई दूसरा व्यक्ति इवैल्यूएट करता है तो वो आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने अच्छा लिखा है, और वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास रहेगा कि हाँ मैंने किया है। ठीक है, मैंने उतना लिखा है, मैंने 10 में से 4.5 नंबर लायक, 3 नंबर लायक चीज़ें की हैं। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। टेस्ट आप लिखोगे तो पहले जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, फुल लेंथ मतलब 3 घंटे 20 सवाल जिसको कहा था, भले आप सेक्शनल लिखो या इसका भी लिखो, बट 3 घंटे 20 फुल फ्लेज्ड टेस्ट जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई 3 घंटे में मैं तो 12 सवाल भी नहीं लिख पा रहा, मैं 10 सवाल भी नहीं लिख पा रहा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा। फिर आपको समझ में आया कि 20 का तो मेरे को अभी टारगेट करना ही नहीं है। ठीक है, पहले मुझे अपनी औकात के अनुसार 10 मैंने पिछले में लिखा था, अब मैं 11 आंसर लिखूंगा। ठीक है, तब आप इंप्रूव करोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर कभी हो ऐसा होगा कि कोई कोई बाउंसर क्वेश्चन आ गया तो फिर अगेन आप 10 पे आ जाओगे, फिर धीरे धीरे करते करते आप 12 लिखोगे। यही चीज धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, और ये इंप्रूवमेंट बहुत सॉलिड होगा। ठीक है, 10 से अचानक से 18 पे पहुंच जाना, फिर 10 से अचानक से 15 पे पहुंच जाना, तो कोई बड़ी चीज नहीं कि 10 से आप अचानक से 5 पे भी पहुंच जाओ। ठीक है, ये बहुत वॉलेटाइल इंक्रीमेंट होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, जितना ही आपने इंक्रीज किया उतना ही आपने डिक्रीज कर दिया, नेट जीरो हो गया। समझ में आया? और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा धीरे धीरे।
कोई भी आपको इस एग्जाम ने, कोई भी टॉपर, कोई भी टीचर, कोई कुछ नहीं सिखा सकता आपको इस एग्जामिनेशन में। कोई आपको पॉलिटी पढ़ा देगा, आप पॉलिटी कुछ प्रोविजन सीख जाओगे। कोई आपको हिस्ट्री पढ़ा देगा, हिस्ट्री की कुछ डेट सीख जाओगे, कुछ क्रोनोलॉजी सीख जाओगे कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, ये हुआ था हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ऐसा ऐसा होता है। बट जो समय आपको सिखाएगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन जो है 20% अकेडमिक है, ठीक है, प्लस 80% ह्यूमन एलिमेंट से भरा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट वही जो मैंने आपको बताया कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलो, एक दिन आपका बर्बाद होगा। और ये तो बहुत बहुत ही आइडियलिस्टिक टारगेट है, मैं आपको ही बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा था कि अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो अब आप बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। और आपका सब कुछ सही रहा, भाग्य सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो जो आपको सर्विस चाहिए, जो आपको कार्डर चाहिए, जो आपको रैंक चाहिए, हर चीज मिल जाएगा। ठीक है, इतना कर पाना भी लोगों के बस की बात नहीं होती, इतने में ही लोगों के मतलब पसीने छूट जाते हैं कि भाई हम कहाँ आके फंस गए हैं। और जो इमोशंस का उठापटक होता है, जो अनलिमिटेड आपके चेन ऑफ थॉट्स आएंगे। आप एक ऐसा कभी कभार आपके साथ हो सकता है कि कल दोपहर के 1:30 बजे आपको कौन सा थॉट आने वाला है, या आप आज रात को 8 बजे बता दोगे। इतना ओवर थिंकिंग होता है, इतना ज्यादा आपको परेशानी होगी, यही सब होता है। ठीक है, लेकिन स्टिल हमको आगे बढ़ते रहना है। और वही चीज, यही ह्यूमन एलिमेंट की प्रॉब्लम से हमको ये सारी चीजें बचाएंगी। मतलब ये वाली सारी चीजें कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब मुझे कंसिस्टेंसी के बारे में बताना था। आप खुद भी बहुत समझदार हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग स्कूल से पढ़ लिख के आए हैं, बहुत सारी दुनिया आपने देखी है, 21 साल के आप ऑलरेडी हो चुके हैं, आप कोई माइनर नहीं रह गए, एडल्ट हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने आपने आपने छोटे मोटे जीवन से सीख रखी हैं। कभी कभार आपको खराब लगे तो मार्केट में बाहर निकल के जाया कीजिए। ठीक है, घूमिए टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा कि दुनिया चलती कैसे है। आपके मन का डर, जो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरी मम्मी इतना मेहनत कर रही है, मेरे पिताजी इतना मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के बाकी सारे लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। किसी को देख के आपको बहुत दुख होगा, स्पेशली आपको अपने पेरेंट्स को देख के, मेरे लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और किसी को देख के आपको बहुत खराब लगेगा, बहुत लोगों को जेलस भी फील होता है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह अटका पड़ा हूँ। हमेशा याद रखिए, आप जिस गड्ढे में फंसे हैं, आपको उससे बाहर निकलने का सोचना है। ये नहीं सोचना कि मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका चला गया, उसका प्लेसमेंट इतना अच्छा हो गया, उसका तो पिछले साल ही सिलेक्शन हो गया था, मैं तो अभी भी 5वें अटेम्प्ट में बैठा हुआ हूँ, चौथे अटेम्प्ट में बैठा हुआ हूँ। हमेशा याद रखा कीजिए, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं होती है। जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो रियलिटी नहीं होती है। जो चीज़ आप खुद दिखोगे, खुद के अनुभव सीखोगे, वही रियलिटी होती है। ठीक है, उसी से आप सीखोगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही वाला समय जब आप याद करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी बातें ऐसी थी जिसका इस एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं था, बट वो डेली बेसिस पे हमको कितना ज़्यादा परेशान करती थी। और सिर्फ यही चीज़, ये जो पूरी कहानी आपको मैंने सिखाई है, ये यही सब आपको काम आएगी। कि मैंने जो सोचा वो मैंने किया, जिस गड्ढे में फंसा था, मैंने हमेशा उससे बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कभी दूसरों को नहीं देखा, दूसरों की तैयारी को नहीं देखा, दूसरों के एफर्ट को नहीं देखा, दूसरों के सक्सेस या फेलियर को नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। ठीक है, यही चीज़ आपको हमेशा काम आएगी। तो चलिए ठीक है। अब आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप का लिंक मैंने दे ही रखा है, आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।